मैंने सबकी सुनी और पिछले 2 दिन से आप सुन रहे होंगे कि वज़ीर आज़म के मुशीर शहज़ाद अकबर साहब, उन्होंने उन पर पहले ये इल्ज़ाम आयद किया गया उन्हीं की पार्टी के एक MP की तरफ से, सांबाडी चौहान, नज़ीर चौहान या क्या कुछ, कि वो तो कादियानी है, अहमदी है, मिर्ज़ाई है। उसके बाद उन्होंने आके उसकी तरदीद की मीडिया पर, और जब तरदीद की तो इन अल्फाज में तरदीद की कि जनाब मैं तो खैर मुसलमान हूँ, मुसलमानों के घर, सुन्नियों के घर पैदा हुआ हूँ, और मैं बिल्कुल अहमदी नहीं हूँ, लेकिन ये इल्ज़ाम आयद करने से मेरे और मेरे ख़ानदान, मेरी फैमिली को थ्रेट्स पैदा हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने F10 थाने में पर्चा भी दिया, FIR भी दर्ज करवाई, वो भी कापी पहुंची। तो मैंने उसमें पढ़ा कि उनका नाम लिखा हुआ था मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर। तो ख़्याल ये आया कि ये अकेले नहीं हैं, एक तो ये इसकी एक तवील लिस्ट है। मगर उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि लेट 80s में एक मुशायरा हुआ था पाकिस्तान में, ईवान महमूद रब्वा में, जिसमें हबीब जालिब थे, शहजाद अहमद थे, कतील शिफाई थे, मुन्नू भाई थे, सारे आलमोस्ट पाकिस्तान के मशहूर शोरा उस वक्त उसमें आए हुए थे। चौधरी मोहम्मद अली साहब की सदारत थी। तो आखिर पे जब चौधरी साहब ने सदारती खिताब और कलाम सुनाया, तो उसमें चौधरी साहब ने अपनी एक गज़ल सुनाई, किसकी याद आ गई नागहां शहर में, रुक गए कर्ब के कारवां शहर में, और किसके आशिक हैं इस बेअमा शहर में, खैमज़न आग के दरमियाँ शहर में। उसी से मैंने आज के प्रोग्राम का उन्वान लिया है कि खैमज़न आग के दरमियाँ शहर में। बहुत पुरानी बात नहीं है, जिस वक़्त कमर जावेद बाजवा साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हुए, तो उस वक्त एक सेनेटर ने, नून लीग का सेनेटर था कराची से, मौलवी, उसने ये इल्ज़ाम उन पे आयद किया कि ये कादियानी हैं, ये मिर्ज़ाई हैं। उस ज़माने में मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया था यहाँ से, और वो अमेरिका से एक वेबसाइट है, उन्होंने उसका एहतमाम किया था, और वो अभी तक मौजूद है वेबसाइट पर उनकी, और वैसे भी यूट्यूब पे अवेलेबल है वो। बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं उसको वहाँ से डाउनलोड करके तो दोबारा इधर आईना अब्सार पर भी अपलोड कर दूँ। उस प्रोग्राम में डान कराची से मेरे साथ शामिल हुए थे मंजूर चांडियो, हमारे दोस्त, और उन्होंने उस पे एक पॉइंट उठाया था जिस पे पता नहीं अब उनके लिए कायम रहना कितना का आसान रह गया है पाकिस्तान में, या किस हद तक मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा पे कादियानी का या अहमदी का इल्ज़ाम लगा के उसको डिस्क्वालीफाई करने की थ्रेट्स देना, ये करने से पाकिस्तान में जो अहमदी हैं उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं। शरीफाना तौर पर यह बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर शहजाद अकबर साहब आप पे इल्ज़ाम लगता है, और आपके इल्ज़ाम लगने से आप और आपके फैमिली जो है वो उनकी जान को ख़तरा लाहक हो गया, और वो आपने अपनी FIR में दर्ज की है ये बात, तो जिनके साथ आपको नथी करने से और जिन में से होने का इल्ज़ाम लगने से आप और आपके ख़ानदान की जान महफूज नहीं है, उनकी अपनी जान पाकिस्तान में कितनी महफूज है। फिर जब आपकी शेरी मजारी आती हैं तो वो कहती हैं अक़लियतें महफूज हैं, और आपके शाह महमूद कुरैशी साहब को बिल्कुल उस वक्त शर्म नहीं आती जिस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर निकल के तो जर्मनी में आके कहते हैं कि सारा प्रोपेगेंडा है वेस्ट का। ये हालात हैं जिनके अंदर आप इस वक्त वहां सरवाइव करवा रहे हैं अहमदियों को, या आप खुद भी रह रहे हैं। उसके बाद इस इल्ज़ाम लगने की फहरिस्त ज़रा देख लें। मोइन कुरैशी पे यह इल्ज़ाम था कि वो कादियानी है, शौकत अजीज़ पे यह इल्ज़ाम था कि वो कादियानी है, परवेज़ मुशर्रफ पे यह इल्ज़ाम था कि वो कादियानी है।
उसके अलावा आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर यह इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद उनको वहाँ GHQ में मिलादे मुनक़िद करवा के साबित करना पड़ा कि मैं नहीं हूँ। ज़रा सा तफसील से एक बात देख तो लें कि भाई आपके इल्ज़ाम लगाने से कादियानी बनता है या अहमदियों के अहमदी होने का कोई प्रोसीजर भी है। आतिफ मियाँ को जिस वक्त आपने कहा था और आपने कौंसिल में लिया, उसमें इकोनॉमिक बॉडी जो बनाई थी आपने, उसकी मेंबरशिप पे आपने कहा वो अहमदी है, वो कादियानी है, हमने नहीं लेना। आतिफ मियाँ ने जूती की नोक पे रख के आपको कहा कि रखें अपने पास, मुझे नहीं चाहिए मगर मैं अहमदी हूं। ये होते हैं अहमदी। जनरल अब्दुल अली मलिक आपकी आर्मी के रिकॉर्ड में वो इस्लामाबाद के अमीर जमात रहे हैं और आपके वो जनरल अब्दुल अली मलिक और अख्तर अली मलिक दोनों हीरो हैं 65 की जंग के। ये हैं कादियानी। अफजाल भट्टी, मेजर अफजाल भट्टी आपके वहां जंग में शहीद होता है सवात वाले ऑपरेशन में, और रब्वा में उसकी तदफीन होती है। यह है कादियानी। डॉक्टर अब्दुल सलाम आपके 21 साल तक मुसलसल एडवाइजर टू प्रेसिडेंट रहते हैं और आपने जो गंद आपसे मुमकिन है वो किया है। उन्होंने कहा ये होते हैं कादियानी। सर ज़फ़रुल्लाह खान का दुनिया के प्रेशर की वजह से ज़ियाउल हक जैसा मुनाफिक घर पे हाल पूछने गया है और सर ज़फ़रुल्लाह खान कहते हैं अपनी बेटी को अमतलई को कि इसको कहो कि मेरे सामने ना आए, मुझे इसको देख के तकलीफ होती है। यह होता है कादियानी। जो कादियानी है और आपसे भुगते नहीं जा रहे, जो नहीं है आप उनके ऊपर डाल रहे हैं कि वो फलां भी कादियानी है, फलां भी कादियानी है। और आपको अपने वजीर आजम जैसा इज्जत माब कोई मिलता है, वो कंटेनर में ही कह, उधर ही उसने बुला के कह दिया हाँ नहीं मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं था। उसको खत्म नबूवत का बिल्कुल कोई पता नहीं है। मैं कितनी दफा दावे से कह चुका हूं कि खत्म नबूवत की फिलासफी या खातमुन नबीयीन की तशरीह और मफहूम का इमरान खान को कख पता नहीं है, मगर वो उसका इनकार उसका वो सब्सक्राइबर है। और इश्क रसूल की आप खाक को भी नहीं पहुंचे हुए और आप सारे आशिक रसूल भी हैं। ये नज़ीर चौहान बार बार वो सर करके तो आर्मी को मुखातिब कर रहा है। क्या करे आर्मी, मुझे सिर्फ ये बता दें। अब उसका जरा कच्चा चट्टा तो उसका खोलें, कोई उसकी बात तो होनी चाहिए ना। बार बार वो एक बात कर रहा है मीडिया पे आके, जे कौन आले उंजे दे खान आले जैसा बयान देने वाला, वैसे ही उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो सारे टट पूंजिए और वही बेगैरत मीडिया क्या दावा कर रहे हैं। शहजाद अकबर मीडिया पे टीवी चैनल्स पे आके कहे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लानती है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या इसका नतीजा निकला कि जो शिया है वो लानतें डाले आके सुन्नियों के इमाम पर, फिर वो उसका शिया होना साबित होगा। और जो सुन्नी है वो शियों के बुजुर्गों पर लानतें डालें, फिर सुन्नी होना साबित होगा। और आगे चलें, किसी के ईसाई होने के लिए जरूरी है कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी तरह जुबान दराजी करे? और क्या किसी के मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि वो मूसा पर इस तरह की जुबान दराजी करे? गई